आई थिंक वहां से ये स्टॉक परफॉर्म भी अच्छा कर सकता है। ओके, एक सवाल और है, एफएल इंडिया, AFFLE, ये एफले। विवेक ने लिया है 1099 जी। आपके प्राइस पे, 50 शेयर्स हैं, जी। अभी चल रहा है 1226। जी। 2-4 साल भी रख सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पे रुझान थोड़ा फर्क है मेरा। यहाँ पे मेरा थोड़ा रुझान फर्क है। मुझे मुझे लग रहा है कि इसका इसका ये जो क्वार्टर और ये मंथ का जो सेटअप्स बने हैं, और अगर आप इसको देखें तो तकरीबन लास्ट 12-18 महीने से अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा कि ये 1230-1250 के ऊपर बहुत जा नहीं पाता है। तो 1250-1260 के ऊपर इसमें हमेशा सेलिंग आ रही है। ठीक है, एक बार 1400 का टिक दिखता है, बट ऑन क्लोजिंग बेसिस अगर आप मंथली क्वार्टरली में देखते हैं तो 1250 के ऊपर बहुत ज्यादा आपको कुछ डेटा दिखता नहीं है। तो थॉट यही है मेरा कि यहाँ पे ऊपर में प्रेशर है, और डेफिनेटली यहाँ पे 12 महीने अगर आप किसी स्टॉक को रोक देते हैं, मतलब डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है। ये सबको मैं एक जस्ट एज एन एजुकेशनल बता दूं कि अगर आपको कोई स्टॉक 12-18 महीने एक रेंज में रुका हुआ दिख रहा है, कैश का आइटम है, तो डेफिनेटली वहां पे डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है और बाजार का भाव कभी रुकता नहीं है। तो यहाँ पे मुझे वैसे ही कुछ सेटअप लग रहा है। मेरा मानना तो यह है कि मुनाफा बुक करके यहाँ पे निकल जाए। 1350 के बहुत ज्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा डेली चार्ट में भी, और जब तक क्वार्टरली के स्ट्रॉन्ग क्लोजेस नहीं देता है 1250-1300 के एरिया के ऊपर, तब तक नया मोमेंटम इसमें आएगा नहीं। तो जूस पूरा निकल चुका है, खड़े रहने में रिस्क ज्यादा है। मेरे हिसाब से मुनाफा बांध के निकल जाए। मुनाफा बांध के निकल लेना चाहिए एफएल इंडिया से। आजकल रेलवे स्टॉक्स बड़े फ्लेवर में हैं, बहुत तेज़ी दिखा रहे हैं। तो इसी से जुड़ा एक सवाल प्रसन्ना ने पूछा है। प्रसन्ना के पास RVNL के 500 शेयर हैं 2250 के भाव वाले, और ये जानना चाहते हैं कि अगर मान लो 2 साल होल्ड करें तो टारगेट क्या होगा इसका। 80 रुपये पे चल रहा है अभी। जी। नहीं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी लास्ट एक आध हफ्ते में भी किसी ने पूछा था थोड़े ऊपर के भाव से, तो भी हमने यही बोला था कि भाई ट्रेड में बने रहें, क्योंकि इन सारे स्टॉक्स में मोमेंटम है और सेटअप्स अच्छे हैं। तो अब देखिए, ये आपको अपसाइड के भी सरप्राइजेस देते जा रहे हैं और बढ़िया चलते जा रहे हैं। तो थॉट यही है कि आई थिंक इनको ट्रेड में बनाना चाहिए। फिलहाल अभी यहाँ पे क्या है, डेटा क्योंकि लास्ट 4-5 साल के कैंडल है, तो अगला 2 साल का प्रोजेक्शन मुश्किल है, बट मैं 9 से 12 महीने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको 105-110 के भी टारगेट्स यहाँ आते हुए दिख सकते हैं, और दिखने भी चाहिए। बट वही है कि बनस्पत कि आप एक टाइट स्टॉप लॉस पीछे ट्रेल करके चलेंगे, और जब आप एक लॉन्ग टर्म डिलीवरी वाले होते हैं तो 20% हम मानते हैं कि स्टॉक गिर जाएगा हाई से, तो कहीं वीकनेस आ जाती है, तो आपको एक वही स्टॉप लॉस मोटा मोटी पकड़ के चलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 70-40 के क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रहें, और टाइम दें इसको, और हर महीने इसको रिव्यू करें, क्योंकि मोमेंटम ट्रेड है। इसको हर 15 दिन महीने में आपको रिव्यू करना है। जहां पे भी मोमेंटम दिखे या कुछ आया तो थोड़ा मुनाफा ले लेने में भी कोई हर्जा नहीं। मेरा इसमें थोड़ा व्यू ये है आपसे सवाल के तौर पे, कि जो जी। स्टॉक 3 महीने में 150% और 1 महीने में 100% चल गया हो, कन्वेंशनल नॉलेज कहता है उसमें से कंप्लीट एग्जिट बनता है। एग्री डिसएग्री? देखिए, पार्शली एग्री पार्शली डिसएग्री करूंगा। मतलब लार्जली मुझे डिसएग्री लगता है इन द सेंस कि भाई कभी किसी चीज का अच्छा पकड़ बन गया है, और अगर आप उसमें से एग्जिट मार गए और वो चीज चलती रही, जैसे कि अब आप रेलवे स्टॉक से संदर्भ में देख रहे हैं, 30 वाली चीज 80 हो गई फटाफट। तो आई थिंक मेरा थॉट है, अगर किसी चीज ने डिलीवरी बेस्ड मोमेंटम पकड़ा है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स आए हैं, आपने उसको टाइम देना है, तो फिर आपको उसको टाइम देना है। अगर आपने 12-18 महीने का ट्रेड पकड़ा है तो आपको उतना पेशेंस रखना पड़ेगा। लोग ट्रेड के आधे रास्ते में पेशेंस छोड़ देते हैं। अगर आपको कोई 18 महीने का लेग लग रहा है तो आप 18 महीने उसको टाइम देंगे। हाँ, इन द मीन टाइम अपना रिस्क मैनेज करेंगे। जैसे मैंने बोला, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से 20% बाजार के पीछे कहीं लगे रहेंगे, और अगर अच्छा स्टॉक होता है और अगर मोमेंटम में होता है, तो कभी भी फिर आपको बहुत ज्यादा 20% नीचे आता हुआ दिखेगा नहीं। तो आपका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे होगा नहीं, आप ऑटोमेटिकली ट्रेड में बने रहेंगे। तो उसी थॉट से मैंने ये चीज बोली है। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज 3 महीने में चल गई तो आप उसको बेच ही दें, क्योंकि फिर आपसे एक बढ़िया ट्रेड भी मिस हो सकता है। तो मौका यही रहता है कि लगे हुए पैसे पे जितना आप प्रॉफिट के पैसे पे आप जो रिस्क ले सकें, वो तो आपको लेना ही चाहिए। तो आप जब प्रॉफिट में है तो डेफिनेटली थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेके विद इन योर प्रॉफिट आप कहीं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहें, और बाजार को ये संकेत देने दें कि भाई सेलिंग आ गई है, तब एग्जिट करें। सॉरी। ऊपर करते रहें जी। और वो उसको लगा खड़े रहें। अगला सवाल है विपिन कुमार का, और इन्होंने एक बड़ा रायल सीमा करके शेयर है एक, देखिए चार्ट पे है कि RAYLS बोलिए में 1000 शेयर इन्होंने खरीदे हैं। सर मुझे तो ये स्टॉक नहीं मिल रहा है, आई एम सॉरी। हाँ श्री ये, रायलसीमा हाई स्ट्रेंथ, श्री रायलसीमा है, श्री रायलसीमा। हाँ श्री रायलसीमा है क्या, कितने का है देखिए जरा। ये 580 रुपए का कुछ भाव मुझे यहाँ दिख रहा है। क्या करना चाहिए इनको? मैं देख लेता हूँ सर। नाम आपने भी सुना पहली बार, और मैंने भी सुना पहली बार इसको।
आई थिंक आई एम नॉट एबल टू, इसका चार्ट मैं पुल अप नहीं कर पा रहा हूँ किसी कारण से। रहने दीजिए, चार्ट नहीं मिल रहा तो छोड़ दीजिए। बहुत बहुत ही अननोन मिला चार्ट क्या? 584 सर वही देख रहा हूँ, आई थिंक 584। लास्ट 900 रुपए का से, आई थिंक इसमें भी एक मैं जितना मोटा मोटा देख पा रहा हूँ यहाँ पे भी आप देखिए तो लास्ट दो तीन महीनों से एक अच्छा करेक्शन 900 वाला, आई थिंक 600 ये हो गया है। हम्म। और यहाँ पे आप देखेंगे जितना मैं ब्रॉडली देख पा रहा हूँ, तो आई थिंक एक अच्छा करेक्शन पूरा है। और अभी ये जो इसके लेवल्स रहे हैं हाल फिलहाल के, जो भी इसके लोज रहे हैं, उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के अगर किसी को ट्रेड लेना है तो डेफिनेटली, किसी के पास ऑलरेडी है तो ट्रेड में बने रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, एक सवाल OMCs पे बताइए, तीनों चल रहे हैं आज, ISC, BPC, HPC। HPCL 5% के आसपास है, BPCL 3.5% है। तीनों में सबसे बेटर कौन है इस समय? सर ये तो तीनों ऑलमोस्ट भाई हैं एक दूसरे के, बट देखिए हमने लास्ट टाइम भी जब OMC डिस्कस की तो थॉट यही था कि अगर हम सेफ्टी में जाएं तो यही सारे सेफ्टी के स्टॉक्स हैं। ऐसे बाजारों में जब आप जाएं तो ये सब सेफ्टी के स्टॉक्स हैं, और IOC से बढ़िया सेफ्टी आपको क्या मिलेगी? आई थिंक एक 13-14% की डिविडेंड डील भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब तो कम हो गई रहेगी, भाव चल गया है, बट जब लास्ट देखी थी तो कुछ इसकी एक 13-14% की डिविडेंड डील भी दिख रही थी। आज भी 11% दिख रही है चलने के बाद। तो आई थिंक क्या, तो आई थिंक सेफ्टी के हिसाब से अब मैं जाऊं तो मैं बोलूंगा IOC बढ़िया लग रहा है। और ये सब स्टॉक्स रेगुलर कवरेज के हैं, तो मैं आपको इसमें हमारे भी टाइम टू टाइम यहाँ पे इंटरेस्ट रहता है, तो ये जरूर एक डिस्क्लेमर ले लें, किसी से एक अपने एडवाइजर से और यहाँ पे राय लें। बट आई थिंक OMC बढ़िया बढ़िया सेटअप है और सब के सब में बढ़िया रिवर्सल्स है, तो और 10 से 20% अपसाइड शॉर्ट टर्म में अगर आ जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। अच्छा, जाते थे एक लास्ट क्वेश्चन और है, उगर शुगर का स्टॉक देखिए, 12% की रैली अभी अभी बनी है, और वैसे भी सारे शुगर स्टॉक चल रहे हैं। कोठारी शुगर को आप देखिए, और बाकी अलग अलग शेयर्स में सिम्भावली शुगर को देखिए, सब में तेजी है। उगर शुगर ये अचानक से क्यों 12% ऊपर है? चार्ट पे क्या दिख रहा है? सर देखिए, शुगर की तो हमने बात की, सारे सेक्टर्स बढ़िया हैं और इन्होंने मल्टी ईयर लेवल्स अब ये निकाल रहे हैं। बुगर शुगर को अगर आप देखिए तो 2010 के बाद से जो NSE में मुझे जहाँ जो डेटा दिख रहा है मेरा, वहाँ ये अब हाईएस्ट ब्लू स्काई टेरिटरी में आ चुका है आज। तो आई थिंक इन सब जगहों में जहाँ नए प्राइसेस, नए भाव बन जाते हैं, तो आपको दिखेगा कि भाई बहुत बढ़िया, फिर कई बार वहां से ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। तो आई थिंक लेट्स कीप इट लाइक फर्स्ट वीक, ये डे 1 या फर्स्ट वीक ऑफ दिस ट्रेड है, और ये बढ़िया यहाँ से निकल रहा है, तो डेफिनेटली ये एक रडार में आ जाना चाहिए कि भाई अब ये यहाँ से और क्या क्या कर सकता है। तो आई थिंक डेफिनेटली चीनी में, जैसे मैंने बोला, अगर 15-20 दिन रुके और चीनी के रॉ प्राइसेस में ही ब्रेकआउट हो गया किसी कारण से, तो आई थिंक उसके जो आफ्टर इफेक्ट रब ऑफ आएंगे वो बहुत बढ़िया चलेंगे। और चीनी एक कमोडिटी ऐसी है जो चली नहीं इस पूरे कमोडिटी बुल मार्केट में, सॉफ्ट कमोडिटीज में चीनी एक ऐसी चीज है जो उतना नहीं चली जितना बाकी सब पेयर सेट चला है। तो डेफिनेटली कहीं वो चांस कैचअप का हो सकता है, और अगर वहां रॉ के प्राइसेस में ब्राजील में ब्रेकआउट आ गया तो आई थिंक उसका एक रब ऑफ आपको सारे के सारे सेक्टर में दिखेगा। तो आई थिंक लेट्स गिव इट टाइम, और ये मोमेंटम पॉजिटिव है पूरे सेक्टर का फिलहाल, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए अगर किसी के पास है तो। ओके, ट्रेड में बने रहना चाहिए इसमें, शुगर में, और तमाम स्टॉक्स अच्छी रैली दिखा रहे हैं। सरवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़ने के लिए हमारे साथ और दर्शकों की मदद करने के लिए। और आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं उसमें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय जरूर लें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाजार में इस वक्त जो है लगभग वैसी ही स्थिति बनी हुई है, 40-42 पॉइंट की मजबूती निफ्टी में है, और बैंक निफ्टी वही 40-42 पॉइंट नीचे, दोनों आज अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन सेंसेक्स ने बढ़िया रैली 62,400